नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल सैनिक सुविधा पर। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, मेरे चैनल पर आप लोगों को एक्स सर्विसमैन से संबंधित रोजगार वीडियो, एक्स सर्विसमैन से संबंधित वेलफेयर वीडियो व अन्य इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो देखने को मिलते रहते हैं। साथियों, आप भी अगर एक्स सर्विसमैन हैं और रोजगार या किसी नौकरी की तलाश में हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। रोजगार समाचार में प्रकाशित आलेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने होते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि ये विचार सरकार अथवा उस संगठन के हों जिससे वे संबंधित हैं। रोजगार समाचार में प्रकाशित विज्ञापनों की सामग्री संगठन अथवा उनके प्रतिनिधियों से संबंधित होती है। अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पहले सामग्रियों के सही होने और उनके प्रभावों के बारे में स्वयं को अवश्य संतुष्ट कर लेना चाहिए। इन विज्ञापनों की विषय वस्तु, पाठ्य सामग्री को लेकर उत्पन्न किसी भी दायित्व के प्रति रोजगार समाचार जिम्मेदार नहीं है। साथियों, सीमा शुल्क प्रधान आयुक्त का कार्यालय, यहाँ पे कुछ पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो क्या है ये पद साथियों? तो ये ग्रुप सी के पद हैं, सभी राजपत्रित पद है। और पदों का मैं आपको नाम बताता हूँ और इसका वेतनमान क्या है। ये ट्रेड्समैन का पद है साथियों। इसमें आपका वेतनमान रहेगा 5200 से लेकर 20,200 रुपये तक। ग्रेड पे रहेगी आपकी 1900 रुपये छठे CPC के अनुसार। और संशोधित वेतन जो रहेगा आपका 19,900 से लेकर 63,200 रुपये रहेगा। और रिक्तियों की संख्या एक रहेगी दोस्तों, भी अनारक्षित श्रेणी के लिए है। आयु सीमा आपकी 18 से 25 वर्ष रहेगी। अनिवार्य योग्यता की बात करते हैं तो मैकेनिकल, डीजल मैकेनिकल फीडर, टर्नर, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंट्री में IIT प्रमाण पत्र होना चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए, उसके समकक्ष होना चाहिए। इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, जहाज मरम्मत संगठन में 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। और वांछनीय योग्यता की बात करते हैं दोस्तों, फाइबर क्लास, रिसोर्स प्लास्टिक एलिमिनेशन और मरम्मत का कार्य का अनुभव होना चाहिए। फर्स्ट एंड फायर फाइटिंग, औद्योगिक सुरक्षा का पाठ्यक्रम आपने किया हो। और अगला पद दोस्तों, लॉन्च मैकेनिक का। वेतनमान की बात करते हैं दोस्तों, 52,200 रुपये से लेकर 20,200 रुपये वेतन पे है इसका। और इसका ग्रेड पे रहेगा 2,400 रुपये छठे CPC के अनुसार रहेगा। जो आपका पूर्व संशोधित वेतन जो है आपका 25,500 से लेकर 81,100 रुपये रहेगा। पदों की संख्या 2 है, अनारक्षित 1 है और अन्य पिछड़ा वर्ग 1 है। एज रहेगी आपके 18 से 30 वर्ष। अनिवार्य योग्यता की बात करते हैं 10वीं या समकक्ष पास होना चाहिए। इंजन सहायक, मशीनरी और 1 वर्ष का स्वतंत्र प्रभार में समुद्री पोल पर 5 वर्ष का सेवा की हो। वांछनीय योग्यता की बात करते हैं तो इनलैंड ड्राइवर क्लास सेकंड के लिए समकक्ष प्रमाण पत्र होना चाहिए, सेवा प्रमाण पत्र होना चाहिए। तीसरा पोस्ट है दोस्तों इंजीनियरमेंट का। इसमें पे बैंड की बात करते हैं तो 5200 से लेकर 20,200 रहेगा। ग्रेड पे 2800 रहेगा। 6th CPC के अनुसार संशोधित वेतन जो रहेगा आपका 29,200 से लेकर 92,300 रुपये तक रहेगा। और पदों की बात करते हैं, अनारक्षित का एक पद है, इसमें एज आपके 18 से 30 वर्ष रहेगी। अनिवार्य योग्यता रहेगी MMD द्वारा जारी फिलिंग वेंसल इंजन ड्राइवर प्रमाण पत्र होना चाहिए। आपका 10वीं पास या समकक्ष होना चाहिए। 5 वर्ष का समुद्री अनुभव होना चाहिए। वांछनीय योग्यता की बात करते हैं तो ITI डीजल मैकेनिक प्रमाण पत्र होना चाहिए। समुद्री अग्निशमन फास्ट में जीवन यापन का प्रमाण पत्र होना चाहिए। उस श्रेणीवार आयु में आपको छूट मिलेगी तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में 5 वर्ष की मिलेगी आपको। अन्य पिछड़ा वर्ग में 3 वर्ष की मिलेगी। और भूतपूर्व सैनिक में जो है अंतिम तिथि के अनुसार वास्तविक आयु में से प्रदत्त मिलिट्री सेवा आपकी काट दी जाएगी और 3 वर्ष के अलावा एक्स्ट्रा बेनिफिट और आपको दिया जाएगा। और केंद्रीय सरकार के कर्मचारी हैं उन्हें 5 वर्ष के छूट दी जाएगी अंतिम तिथि के हिसाब से, जब भी उन्होंने जॉब करी उसके हिसाब से। और दोस्तों, अनुभव प्रमाण पत्र में जैसे तिथियों के साथ अवधि आधारित और उसकी प्रकृति और उनके सिग्नेचर वगैरह, पूरा मोहर वगैरह सब कुछ लगी होनी चाहिए। और आवेदक दोबारा विभिन्न हस्ताक्षरित फोटो चिपके हुए होने चाहिए। सब फोटो सहित होना चाहिए, सब कुछ मोहर लगी होनी चाहिए जहाँ पे मोहर होनी चाहिए और उसके सिग्नेचर वगैरह सब कुछ होना चाहिए। उच्चतम योग्यता के साथ में आवेदन भर सकते हैं आप। अगर आपकी जो योग्यता मांग रखी है, अगर उससे भी आपको ज़्यादा चाहिए तो आप उसके लिए आवेदन भर सकते हैं। सेवारत उम्मीदवारों उचित माध्यम से आवेदन पत्र भरें तथा विभागस्थ के प्रमाण पत्र के खिलाफ कोई आपका खिलाफ अगर कोई आप नौकरी कर रहे हैं और कोई अनुशासनात्मक कोई कार्रवाई है आपके पास, सतर्कता मामला आपका लंबित है तो उसका भी आपको प्रमाण पत्र इसमें देना है। और साथियों, अपूर्ण हस्ताक्षर आवेदन और फोटो उचित सनदों के बिना प्राप्त आवेदन अंतिम तिथि के बाद आवेदन पत्रों को
स्वीकार नहीं करा जाएगा, यानी कि इसकी जो लास्ट डेट है उसके बाद भेजे गए आवेदन पत्र आपके रद्द कर दिए जाएंगे। और आवेदन पत्र जमा करने से आवेदक में लिखित परीक्षा को बुलाए जाने का हकदार नहीं होगा। सिर्फ वो तो सिर्फ आपका आवेदन पत्र जमा होना है, उसके बाद तो और भी बहुत काम होंगे इसमें। कोई आवेदन शुल्क कोई नहीं इसमें आपको जमा करना है। और आपको आवेदन स्वीकारने का कोई भी कारण बताए बिना किसी भी स्तर पर भर्ती रद्द करने का अधिकार विभाग के पास पूरा अधिकार है। चयनित उम्मीदवारों को सीमा शुल्क और केंद्रीय कर प्रभाग विशाखापट्टनम जोन विशाखापट्टनम के क्षेत्राधिकार में कहीं भी नियुक्त किया जा सकता है, यानी कि पूरे विशाखापट्टनम का जहाँ तक अधिकार है वहाँ पर कहीं पर भी आपको रखा जा सकता है। विज्ञापन आवेदन की विभागीय वेबसाइट www.cbic.gov.in पर डिपार्टमेंट ऑफिस वैकेंसी के अधीन पर आपको अधिक जानकारी के लिए विजिट करना होगा। और इस पर आपका आवेदन पत्र का प्रारूप भी और वैकेंसी वगैरह सब उपलब्ध है। और प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन जमा होना चाहिए आपका। यदि कार्यालय में अपेक्षित हो तो आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। आवेदन के लिफाफे में 28x13 सेंटीमीटर के 2 बड़े अक्षरों में मरीन विंग राशि मशुल्क कमीशन विशाखापट्टनम के लिए आवेदन पत्र लिखा होना चाहिए। और लिफाफे के ऊपरी कोने पर आवेदित पद का नाम श्रेणी भी अंकित करें, आप किस श्रेणी से भर रहे हैं और क्या पद का नाम है, कोने पर आपको ये भी लिखना है। और आपको लीगल आकार के पेपर पर आवेदन पत्र का प्रारूप लगाना है। साथ में शैक्षिक योग्यता, आयु प्रमाण पत्र, श्रेणी प्रमाण पत्र, अनुवाद प्रमाण पत्र, जो भी आपके जितने प्रमाण पत्र सबकी संबंधित सत्यापित प्रतिलिपियाँ आपको साथ में लगानी है। सबकी स्वहस्ताक्षरित प्रतिलिपि आपको लगानी है, स्वहस्ताक्षरित फोटो लगाना है। और बिना पासपोर्ट आकार के 2 स्वहस्ताक्षरित बिना मोहर लगे लिफाफे आपको 25 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर के आपको साथ में और भेजने हैं। और केवल सामान्य या स्पीड पोस्ट द्वारा के आपका ये भेजा जाना चाहिए। क्या एड्रेस रहेगा डाक भेजने का, तो सीमा शुल्क अतिरिक्त आयुक्त PND सीमा शुल्क प्रधान आयुक्त कार्यालय, सीमा शुल्क साइन पोर्ट क्षेत्र विशाखापट्टनम 530035। आपको इस एड्रेस पर अपना आवेदन पत्र भेजना। और आपका आवेदन पत्र जो है पूर्ण रूप से भरा हुआ होना चाहिए और विज्ञापन के 30 दिन के अंदर अंदर इस पते पर पहुंच जाना चाहिए। और मेघालय, असम और अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, लाहौर, स्पीति, इन सभी के लिए 7 दिन एक्स्ट्रा और दिए गए हैं। 7 दिन बाद तक इनका पहुंच सकता है। यानी कि आपका आवेदन पत्र 10 अप्रैल 2022 तक यहाँ पे पहुँच जाना चाहिए। और जो मैंने जिले बताए इनके लिए 17 अप्रैल 2022 लास्ट डेट है। इसके लिए डाक द्वारा की गई देरी से तो विभाग जिम्मेवार नहीं होगा। अगर आपके डाक द्वारा आवेदन पत्र लेट होते हैं तो आपके ये रद्द कर दिए जाएंगे, इसमें विभाग की किसी प्रकार की जिम्मेवारी नहीं होगी। और उम्मीदवारों को बताया जा रहा है कि भर्ती बिना किसी भारत सरकार के द्वारा की जाएगी, बिना किसी आप किसी भी के संपर्क में ना आए, किसी दलाल के संपर्क में ना आए। किसी को आवेदन का प्रारूप जो A4 साइज पे आपको टाइप करवाना है, राइट कॉर्नर पे आपको यहाँ फ़ोटो चिपकाना है, वो भी सत्यापित फ़ोटो। आवेदित का नाम, आवेदक का नाम स्कूल छोड़ने की तिथि के अनुसार अंग्रेजी में बड़े अक्षरों में लिखना है। पिता का नाम अंग्रेजी में बड़े अक्षरों में, माता का नाम अंग्रेजी में बड़े अक्षरों में लिखना है। पत्राचार का पता केवल बड़े अक्षरों में लिखना है। पिन कोड, स्थायी पता और आपकी जन्मतिथि संख्या में लिखनी है आपको इसमें। आवेदन पत्र प्राप्त करने की तिथि के अनुसार दिन, माह, वर्ष, लिंग आपका, आपकी राष्ट्रीयता का, शैक्षिक और योग्यता का अनुभव जो भी है आपका, ये सब इसमें लिखना है। और इसके बाद में साथियों आपका परीक्षा का नाम लिखना है, कौन से वर्ष में पास किया, अलग अलग कॉलेज का नाम, अभियुक्तियाँ सारी इसमें क्रम वाइज लिखनी है। अगर वांछनीय योग्यता में आपका एक्स्ट्रा क्या आपको किस चीज़ का ज्ञान है, अनुभव है, अनुभव प्रमाण पत्र लगाना है सब कुछ। और आपको अपनी श्रेणी प्रमाण पत्र लगाना है। आप जिस भी श्रेणी में आते हैं, अनुसूचित जाति में, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग में, पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक है और छूट में आयु में छूट चाहते हैं तो केंद्र सरकार के सरकारी कर्मचारी है तो इसके लिए भी, अगर आप अनुसूचित जाति के तो आपको 1 लिखना है, अनुसूचित जनजाति के 2 लिखना है, अन्य पिछड़ा वर्ग के 3 लिखना है, आरक्षित वर्ग के 4 लिखना है और भूतपूर्व सैनिक है तो 1 लिखना है। इस तरह से आपको लिखना है। ये पूरा विवरण भरना है। रोजगार विनियम पंजीकरण संख्या आपकी लिखनी है। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आपने सोल्जर बोर्ड में अपना नाम दर्ज कराया होगा, वहाँ पे आपको एक नंबर मिला होगा वो लिखें। अगर सिविलियन है तो आपने सिविल रोजगार एम्प्लॉयमेंट कार्यालय में अपना नाम पंजीकृत कराया होगा वो लिखना है। नीचे अपना घोषणा पत्र भरना और सिग्नेचर करना है। तो साथियों ये तो थी मेरे द्वारा दी गई जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे
वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। इससे पहले मैं आगे का वीडियो शुरू करूं, आप लोगों से अनुरोध है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों आप लोगों में से 14% लोग ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों मेरे चैनल पर एक्स सर्विसमैन, उनके वार्ड, उनके डिपेंडेंट से संबंधित जॉब के वीडियो और उनके वेलफेयर संबंधित वीडियो आप लोगों को मिलते रहते हैं। तो मेरे चैनल को एक बार फिर से मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं, सब्सक्राइब करें और मेरे द्वारा दी गई जानकारी का लाभ उठाते रहें।